नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश हो गया। लोकसभा में एनडीए के पास बहुमत है, ऐसे में निचले सदन में पास होने के बाद इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में इस बिल पर पेंच फंस सकता है, जहां बीजेडी, वाईएसआर, टीडीपी ने इस पर केंद्र को समर्थन देने का ऐलान किया है। वहीं बसपा आपके समर्थन में आ गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक नेताओं को डराने, धमकाने और अपने हितों की पूर्ति के लिए अन्य पार्टियों को बरगलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में राज्य सरकारों के साथ प्रमुख दल होने के बावजूद वाईएसआरसीपी और बीजेडी भाजपा द्वारा प्रस्तावित एक अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक विधेयक का समर्थन कर रही है। सांसद राघव चड्ढा ने तंज कसते हुए कहा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली अध्यादेश विधेयक का उद्देश्य शक्तियों को केंद्रीकृत करना और राज्य सरकारों की स्वायत्तता को कमजोर करना है। इससे देश के संघीय ढांचे के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इस तरह के विधेयक का समर्थन करने के लिए वाईएसआरसीपी और बीजेडी की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन ये लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन है। राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि दिल्ली में यह विधेयक एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा और भविष्य में सभी गैर भाजपा राज्यों का भी यही हश्र हो सकता है। आपके राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने कहा कि पार्टी को जनता का प्यार और समर्थन हासिल है। 25 वर्षों तक दिल्ली में चुनाव जीतने में असमर्थ रही भाजपा की हताशा विभिन्न अध्यादेशों, विधेयकों और अधिसूचनाओं के माध्यम से राज्य सरकार की शक्तियों को कम करने के उनके प्रयासों से स्पष्ट होती है। तो लोकसभा में मोदी सरकार ने एक विधेयक पेश कर दिया है और अब इसको लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा हो रहा है। लोकसभा में पेश किए जाने के बाद पूर्ण बहुमत मिलने के बाद इसको ये कहा जा रहा है कि राज्यसभा में भी पेश किया जाएगा और वहां पर भी सरकार को इसका समर्थन मिलेगा और समर्थन के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जो शक्तियां हैं उसे कम करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। और इसीलिए लगातार केजरीवाल ने विपक्ष के कई नेताओं के साथ मीटिंग की थी, बैठक की थी। ये प्रस्ताव रखा था कि जब सदन में इस बिल को लेकर चर्चा हो तो इसको लेकर लगातार चर्चा की जाए और कहा गया था कि जब ये विधेयक लाया जाए तो इस पर विपक्ष एकजुट होकर इसका विरोध प्रदर्शन करे। इसी पर बातचीत करेंगे कि आखिर सेवा बिल का नंबर गेम क्या है। अगर ये पारित किया जाता है तो केंद्र की तरफ से इस पर संसद में कितनी शक्तियां बरकरार रहेंगी और अगर विपक्ष की तरफ से इसे रोका जाता है तो संसद में कितनी शक्ति विपक्ष के पास है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए लगातार हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। आरके मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। संदीप त्रिपाठी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही साथ संजीव निगम, प्रवक्ता, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत आरके मिश्रा जी आपके साथ करते हैं। बहुमत का आंकड़ा है, ये समझा जा रहा है, लगातार बिल को पेश कर दिया गया है लोकसभा में, लेकिन आपको जो ये बिल लेकर आ रहे हैं आप सबके सामने, इस पर विपक्ष काफी हंगामा कर रहा है। ऐसा क्या है इस बिल में जो किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है और लगातार हंगामा हो रहा है? यहाँ तक कि बार बार ओम बिरला साहब को ये कहना पड़ रहा है कि जब तक इस पर इतना हंगामा किया जाएगा वो कुछ नहीं करेंगे इसके आगे। देखिए, इसमें ये चीज तो आप या हम नहीं कह सकते जो कि इसमें किसी को पसंद नहीं आ रहा है। इसमें बहुत ऐसी पार्टियां भी हैं, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये पसंद आ रहा है। देखिए, हम इस बिल को लेकर के आए हैं और इस अध्यादेश को लेकर के आए हैं। आपने अभी कहने से पहले आप एक बार एक चीज आपने कहा था जो राज्य की जो शक्तियां हैं, ये राज्य की तो शक्तियां पहले नहीं थी, फिर भी तो ये जो यूपी जो है ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें इस तरह काम तो चलते थे। इससे पहले कांग्रेस भी थी
और कांग्रेस ने भी बहुत अच्छे से चलाया था। उस समय में भाजपा की जो शासन था यहाँ पर दिल्ली के अंदर में, उस समय में भी आपने देखा जो कि बहुत अच्छी तरह से चलाया जा रहा था। लेकिन इनको विशेषाधिकार चाहिए, तो ये विशेषाधिकार सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, मुझे लगता है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उनका अपना जजमेंट है, वो संवैधानिक तरीके से उनको उन्होंने अधिकार दिया। लेकिन संसद को भी कानून बनाने का अधिकार इसी संविधान ने दिया है। रह गई बात इसमें मेरिट और डिमेरिट की, मुझे लगता है जो कि जो संसदीय परंपरा रही है, जो देश का संविधान कह रहा है, उसके तरीके से ये अध्यादेश लाया गया है। आपने देखा होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर की कॉपी इनके हाथ में न आने से पहले ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन पहले हुई थी, उसमें किस तरह से इन्होंने अफसरों को जो अधिकारी थे उनको धमकाया गया था। आपने देखा होगा मुख्य सचिव के साथ जो मारपीट हुई थी, उसमें आपने देखा था जो कि इस विषय को न्यायालय तक में जाकर के लेकर के जाया गया था। मुझे लगता है कहीं न कहीं राज्य सरकार केवल शक्तियां निहित करना चाहती है और उस शक्तियों का जो दुरुपयोग है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो खुद ये कह रही है कि भाजपा केंद्र में बैठकर सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, लगातार जो गैर भाजपा शासित लोग हैं उनको डरा रही है, धमका रही है और डरा धमका कर ये सारे काम कराए जा रहे हैं अपनी हितों की पूर्ति के लिए। कभी नहीं, कब किसको डराया गया है मुझे बता दें कि बिना तथ्य के, बिना विषय के, बिना सबूत के आप केवल सीधे आरोप लगाएंगे तो मुझे तो लगता है जनता तो देख रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद इस बात को कह रहे हैं, राघव चड्ढा जी का बयान है इसको लेकर। राघव, एक चीज बताइए, राघव चड्ढा जी कौन से दूध के धुले हुए हैं? आज अगर वो राज्यसभा के सांसद कहाँ से बने हुए हैं? पंजाब से बने हुए हैं ना। लेकिन आज उनकी कानून व्यवस्था पंजाब के अंदर में किस तरह से है, थाने के ऊपर में जिस तरह से कब्जा कर लिया जाता है और अपराधियों को छुड़ाया जाता है, क्या ये जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती है? क्या राघव चड्ढा से ये चीज न पूछा जाए? ये बिल्कुल प्रश्न बनता है। और मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जो प्रवक्ता बैठेंगे, यहाँ पर बैठे हुए हैं संजीव निगम जी, आज उस चीज का जवाब दें, क्योंकि आज दिल्ली के अंदर में केवल अधिकार 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 की बातें कर रहे हैं, लेकिन अधिकार देने के बावजूद भी किस तरह से ये दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं उस अधिकार का, ये हम सबके सामने में है। बिल्कुल आर.के. मिश्रा जी, बिल्कुल संजीव निगम जी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले रुख में संदीप त्रिपाठी जी का करना चाहूंगी। संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस भी कई तरह के सवाल दाग रही है, कई तरीके के सवाल उठाए हैं कि आखिर इस बिल में जो समर्थन दे रहे हैं सत्ता पक्ष को, वाईएसआरसीपी हो चाहे बीजेडी हो और टीडीपी हो, इनका समर्थन इस बिल पर भाजपा को जाता है। ऐसे में आपकी तरफ से सवाल किए गए हैं कि इसमें ऐसा क्या पसंद करने वाली चीज है जो बिल को पास किया जाए? आपको क्या कुछ पसंद नहीं आ रहा है इस बिल में? जाके पैर न फटे रिवाई, ताना जाने पीर पर आई। तो अभी जिनकी बात कर रहे हैं वाईएसआर या जो और अन्य दल है, कुछ की मजबूरियां है, कुछ को दर्द का एहसास नहीं। आप समझिए कि हमारे अभी मिश्रा जी ने जो है बड़ी बड़ी बातें की और बड़े विद्वान जन है। विद्वान जन से मैं जितना जानना चाहता हूँ कि अगर आप संवैधानिक प्रक्रिया के उस हिस्से की बात करते हैं जो आपको अधिकार देता है कानून बनाने का, तो आपातकाल पर आप जैसे लोग सवाल उठाते हैं, तो क्या मैं आपको दुबला कहूँ कि क्या वो संविधान का काम नहीं था? क्या संविधान में अधिकार नहीं था? क्या जो इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया था क्या वो संविधान का हिस्सा नहीं है? क्या तो सारे सवाल उठाते हो? फिर आप दुबल्ले लोग हो, दोगले लोग हो कि मतलब आज करो तो राष्ट्र लीला, दूसरा करे तो करेक्टर लीला। अभी आधार राघव चड्ढा जी भ्रष्टाचार, मतलब आपके साथ जो लोग आ जाए वो भ्रष्टाचारी नहीं है। अजित पवार को हमारे जो है प्रधानमंत्री जी, प्रधान सेवक चौकीदार अदानी से कह रहे कि ये लुटेरा है, सत्ता है, चोर है। 27 जून को कहते हैं वो 4 जुलाई तक उनको अपनी पार्टी में मिला लेते। ये इनकी विश्वसनीयता है, इनकी बातों का अर्थ है। नहीं सर, आपके पास तो ताकत है ना, पूरा विपक्ष, पूरा INDIA बनाया गया है, विपक्ष की ताकत देखने को मिलनी चाहिए। रोकिए बिल को। नहीं, पहली बात तो आपत्ति है, इंडिया से आपको आपत्ति है क्या? INDI क्या है? क्या है INDI? इंडिया का आपको नफरत है क्या? इंडिया बोलने दिक्कत है आपको? संदीप त्रिपाठी जी, INDIA बोला जाए या फिर इंडिया बोला जाए, बात एक ही है। इंडिया एक नहीं है। आप क्यों टुकड़े करने का भारतीय जनता पार्टी के तरीके से?
इंडिया के टुकड़े करने वाले लोगों को मुझे किसी का भी कोई पक्ष लेने की जरूरत नहीं है संदीप त्रिपाठी जी। मैं यहाँ पर आपकी तरफ से भी बोलूंगी और सवाल करने बैठी हूँ, मुझे किसी का पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। या INDIA कहें या फिर इंडिया कहें, बात एक ही है। संदीप त्रिपाठी जी, मुद्दे की बात कीजिए आप। मैम पहली बात यहाँ बिल्कुल लेकर बातचीत हो रही है, आपसे सवाल किया जा रहा है। इंडिया का मुद्दा है, आप खुद सुलझिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आप उस बात को मत करिए ना। हम तो इंडिया कह रहे हैं, विपक्ष के साथ आप इंडिया बोलिए। आप भारतीय जनता पार्टी का झंडा क्या चलाएंगे? आप संदीप त्रिपाठी जी, आपसे जो सवाल किया गया उसका आप जवाब देंगे या मैं आगे बढ़ूं? मैं सोचूं आपके पास कोई तर्क नहीं है बातचीत के लिए। नहीं है संजीव निगम जी, होता है। संजीव निगम जी, ये सही बात आ जाती है। आप बात कर कहाँ रहे हैं? आप तो इंडिया को लेकर INDIA को लेकर बहस एक अलग ही छेड़ दी आपने। इंडिया को लेकर नहीं, INDIA। अरे आप इसको अलग करिए ना, आप अपनी बहस इसको अपने साथ रखिए, अपने विपक्षी दलों के साथ इसको लेकर भिड़िए। कौन इंडिया मान रहा है, कौन INDIA मान रहा है? आप विपक्ष से क्यों लड़ रहे हैं? सत्ता पक्ष से लड़ी। मैं सत्ता पक्ष क्यों यहाँ पर कोई वो लूंगी? मैं तो आपसे खुद सवाल कर रही हूँ कि आपका पूरा विपक्षी गठबंधन एक है, तो आप रोकिए इस बिल को। जिम्मेदारी होती है, बताना पड़ेगा मुझे क्या, मुझे नहीं लगता आपको बताना। चलिए ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, आपके पास मुझे कोई तर्क नजर नहीं आ रहा है। संजीव निगम जी, संजीव निगम जी, सपोर्ट कर रहे हैं। बड़ा सवाल। आप YSSR तो आप ठीक है, RK मिश्रा जी, मेरे साथ संजीव निगम भी जुड़े हुए हैं, मुझे उनसे भी उनका तर्क लेना है। संजीव निगम जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल आवाज आ रही है, बताए। बड़ा सवाल, कैसे रोकेंगे आप इस बिल को? क्योंकि अब जब नंबर गेम की बात की जाए तो राज्यसभा में बात की जाए तो केंद्र की ताकत नजर आ रही है, लोकसभा में बात की जाए तो केंद्र की ताकत नजर आ रही है। कैसे रोकेंगे इस बिल को? देखिए जब बहते हुए पानी को दिल्ली में बारिश आ गई, हम उसे नहीं रोक पाए। ये तो बहता हुआ पानी है। हमने प्रयास करना है हर जगह। बाढ़ आ गई, हमने उसे रोकने का प्रयास किया। आज ये स्थिति है, हम इसे रोकने का प्रयास ही तो कर सकते हैं। होना ना होना ये सब समय पर और परिस्थितियों में निर्भर करता है। हमने अपने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी। हमने जनता से जो वायदे किए हैं, दिल्ली के लोगों ने हमें भरपूर जो समर्थन दिया है, तो हम उनकी भरपूर सेवा करने के लिए 24 घंटे 300 दिन और साल के 315 दिन हम तैयार है। हम करेंगे जो कुछ भी, जैसे भी मोर्चा लेना पड़ेगा हम ले रहे हैं और आपके सामने आप देख रहे हैं। हमारे निगम जी, आपकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है? नहीं, इसका मतलब ये है, ये बीजेडी है, ये YSR है। आपने देखा नहीं मैडम वक्ता जी कि महाराष्ट्र में किस तरीके से धमकाया? जो पवार साहब की पार्टी से उसके भी टुकड़े कर दिए, उससे पहले ठाकरे जी की पार्टी को टुकड़े कर दिए। टुकड़े करने में एक्सपर्ट है, टुकड़ों के मतलब महारत ही है। इनको हम क्या संज्ञा दें कि जो है और आप डराते हैं, धमकाते हैं और फिर कहते हैं आप हमारे जो है वॉशिंग पाउडर से आप स्नान कर लीजिए, धो लीजिए वॉशिंग पाउडर में अपने आप को, फिर सही हो जाएंगे। तो ये डराते हैं, धमकाते हैं लोगों को और प्रयास करते हैं। तो ये इनकी तो अच्छा, दूसरे जो छोटे दल है, हम तो कभी नहीं डरे। हमारे दो मंत्री लोग कहते हैं जेल में है जी, आप हमें डराने का प्रयास करोगे? ठीक है, इसका लालच दोगे, भाजपा में शामिल हो जाओ और हम आ जाएंगे। संजीव निगम जी, आप जो कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, इसका जवाब मैं RK मिश्रा जी से सेवा बिल का अब नंबर गेम समझने की कोशिश हो रही है, क्योंकि केंद्र ने अब जो बिल पास किया है लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास होगा। आंकड़ों के मुताबिक ये तय होगा कि इस बिल को पास किया जाना चाहिए या नहीं। इसी पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, लगातार इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। RK मिश्रा प्रवक्ता BJP हमारे साथ जुड़े हैं, संदीप त्रिपाठी नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं, संजीव निगम प्रवक्ता आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। RK मिश्रा जी, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी जी हों, चाहे संजीव निगम हो प्रवक्ता आप, लगातार इस बात के आरोप आप पर लगा रहे हैं कि जिस पैमाने को नापकर आप आगे चल रहे हैं, अध्यादेश के विरोध में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसको एक साइड करके आप अब नया संविधान के तहत एक नया कानून बनाकर बिल पेश कर रहे हैं।
लोगों को डरा धमका रहे हैं। जैसे अभी संजीव त्रिपाठी जी ने कहा, महाराष्ट्र की बात हो चाहे दिल्ली के नेताओं की बात हो, आप डराते धमकाते हैं और उसके बाद आप अपनी पार्टी के सारे काम कराते हैं। देखिए, एक चीज मैं जरूर यहाँ पर कहूंगा, बड़े ही जिम्मेदारी के साथ कहूंगा। संजीव त्रिपाठी जी, आप लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, लेकिन बिना तथ्य के लगाते हैं। कौन किसको इस संविधान के अंदर में, ये जो संवैधानिक जो ये लोकतंत्र है, कहते हैं देखिए डेमोक्रेसी जो हमारा बहुत ही ज्यादा पुराना है, और मतलब डेमोक्रेसी कहने के बाद इस लोकतंत्र के अंदर में कौन किसको डरा सकता है, पहली बात। दूसरी बात है, आप दूसरे के ऊपर में जो लांछन लगाते हैं, जो कि एक किसी की मजबूरी रही होगी, कोई ऐसे ही नहीं हो सकता है, दूसरे को सपोर्ट करने की बात हो सकती है। तो मुझे लगता है जो गौरव भारद्वाज जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कांग्रेस को कह रहे थे कॉपी राइट कांग्रेस, कॉपी कैट कांग्रेस कह रहे थे, कॉपी राइट नहीं, कॉपी कैट कांग्रेस कह रहे थे, तो आपकी क्या मजबूरी है? क्या लोगों को नहीं पता जो किस तरह से आपको ब्लैकमेलिंग किया गया? आपको जब देखा गया कि आपने INDIA के मंच पर पटना जाने से इनकार कर दिया, पूरा विपक्ष इस बात को कह रहा है आर.के. मिश्रा जी कि आप राज्य सरकारों की जो उनकी शक्तियां हैं उसे कमजोर करना चाहते हैं। अभी आप दिल्ली के साथ ऐसा कर रहे हैं, आने वाले वक्त में हर राज्य के साथ ऐसा ही होगा, तानाशाही होगी। देखिए, बिल्कुल नहीं है, हम कहीं भी किसी को कमजोर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया और संवैधानिक तरीके से संसद को कानून बनाने का अधिकार है, पहली बात। दूसरी बात ये है, जो कि आप दिल्ली केवल दिल्ली वासियों के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये कोई पंजाब नहीं है कि यहाँ पर आकर के थाने के ऊपर में कब्जा कर लिया जाएगा और अपराधियों को छुड़ा लिया जाएगा। यहाँ पर वर्ल्ड के सारे डेलीगेट, सारी एम्बेसी, इसकी खुद जिम्मेदारी हो गया। अरविंद केजरीवाल जी तो अपना कॉलर झाड़ेंगे और चल पड़ेंगे, ये कहेंगे कि नहीं ये तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी। अरे भाई, ये जिम्मेदारी आप कम से कम केंद्र को रहने दीजिए। आप जिस तरह से इस अधिकार का आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको जो काम दिया गया है, आपके जो विभाग में आपका सड़क है, नालियां है, पोल्यूशन के ऊपर में काम करने की बात है, फ्लड का डिपार्टमेंट है, PWD है, आप उसके ऊपर में काम करिए ना, स्वास्थ्य विभाग के ऊपर में काम करिए। आपके पास काम करने के बहुत सारे तरीके हैं। संदीप त्रिपाठी जी, सेवा करने की बात है ना। ठीक है आर.के. मिश्रा जी। संदीप त्रिपाठी जी जवाब दें। कई और विभाग है, उनको लेकर काम करें। नेशनल डिजास्टर ऑर्गेनाइजेशन की सदस्य भाजपा के प्रवक्ता कृपया ये बताएं कि आप कितना डिजास्टर करेंगे? आप हमारी मजबूरी की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल हम मजबूर हैं। आप लगातार देश की संपत्तियों को, देश को बेच रहे हो, लोगों के रोजगार खा रहे हो, लोगों की लगातार जान ले रहे हो, व्यापारी हो, किसान हो, सब आत्महत्या कर रहे हैं। कोरोना में आपने जो है 50 लाखें जाने ली। हम मजबूर हैं आपके इन किस्सों को उजागर करते हुए, आपसे लड़ने के लिए, आपको भगाने के लिए, देश की जनता के लिए मजबूर है। हम देश की जनता के अधिकारों को बचाने के लिए मजबूर है। हम ऐसी मजबूरी जो है, बिल्कुल हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि हम मजबूर है। हम मजबूर है कि आपने देश का बेड़ागर्क कर दिया। आपने देश के जो वादे किए थे, चाहे वो स्मार्ट सिटी का हो, फोटो बना रहे थे, गाड़ी पूरी कल। कैसे जवाब देंगे संदीप जी संसद में? यूट्यूब चैनल खोलकर देखिए, गाँव घर तक पानी फोटो में बना रहे। ठीक है, इस गुजरात के इस बिल के विरोध में संदीप जी कैसे जवाब देंगे? अधिकारों की बात सुन लीजिए, अधिकार की बात हमारे मिश्रा जी कर रहे हैं कि आपके अधिकार जो क्षेत्र है आप उसमें काम करिए। अधिकार क्षेत्र तो आप लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। उदाहरण दे रहा हूँ जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में जब जम्मू कश्मीर 370 में संशोधन की बात आई तो इसके साथ 2 बिल आप और लेके आए, 3 बिल उस समय सदन में पेश किए थे। एक बिल ये कहता है कि सदन की विधानसभा की सारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। ये कश्मीर के लिए हमने जाते हैं तो बहुमत है, तो क्या आप चाहते हैं कि कल को भाजपा की सरकार जो है उत्तर प्रदेश में रहे और जो है केंद्र में सरकार कांग्रेस की रहे, और एक संविधान में कानून संशोधन करके सारी उत्तर प्रदेश की विधानसभा की शक्तियां जो है राज्यपाल में नियुक्त कर दे? तो क्या चाहते हैं आप? ये आपका संविधान।
देखिए, एक राजा होता है, राजा के पास सब सारी शक्तियाँ होती है, उस शक्तियों का दुरुपयोग करता है कि सदुपयोग करता है। ठीक है संजीव निगम जी, आपको एक ताकत दी है, उस ताकत का आप सदुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है संदीप जी, ठीक है संजीव निगम जी, ठीक है संदीप जी, ठीक है संदीप जी, संजीव निगम जी। वक्ता जी, ऐसा है जो वर्तमान स्थिति है, आप भी देख रही होंगी कि ये कह रहे हैं कि साहब दुनिया के आक्षेप लगा देंगे दिल्ली के ऊपर। दिल्ली के बगल में हरियाणा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री कितना गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, कहते हैं हम किसी की सबकी सुरक्षा नहीं कर सकते। अरे भाई, सरकार होती किस लिए है? सरकार होती है अपने नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए, उनके सम्मान बढ़ाने के लिए, उनकी हर तरीके से रक्षा करने के लिए। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ठीक है संजीव जी, जाते जाते आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, कैसे लड़ेंगे आप सदन में, दोनों ही सदनों में कैसे केंद्र का सामना करेंगे, क्या तोड़ निकालेंगे? सदन में जो इंडिया के पक्ष में है, इंडिया के सहयोगी दल है, वो तो सब देंगे ही देंगे। और हमारे सांसद और मैं भी हमारी पार्टी के जो मुखिया है, उन्होंने भी सब हम अपील कर रहे हैं कि वो सारे सांसद जो राज्यसभा में बैठे हुए हैं और जो चुन करके आए हैं, किसी भी दल के हो, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए जो उचित हो उसमें जो है वो अपनी सहमति जतावे। क्योंकि ये भाई देश सबका है। धीरे धीरे करके जंगल के राजा वाला काम ये कर रहे हैं, आपने इसको हड़पा, फिर आपने उसको हड़पा, फिर आपने उसको हड़पा। तो ये देश हम इस तरीके से हड़पने नहीं दूंगा। ठीक है, लोगों का देश है भाई, सब लोग मिलकर करिए। बिल्कुल संजीव निगम जी, संदीप जी और आर के मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा को बेहतर बनाने के लिए। तो लगातार अब सेवा बिल का नंबर गेम अब सामने आ रहा है। भाजपा को केंद्र सत्ता पक्ष की बात की जाए तो कई पार्टियों का, वाईएसआरसीपी का, बीजेडी का, साथ ही साथ टीडीपी का समर्थन हासिल है। और नंबर गेम से हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बिल दोनों ही सदनों में सरकार की तरफ से पारित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शक्तियों की बात की जाए तो केंद्र सरकार के पास इस वक्त में शक्तियां ज्यादा नजर आ रही हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।